वस्तु होता तो प्रतिबिंब और वस्तु हमको देगा, तो क्या करेंगे आवर्धन निकालेंगे, या फिर कभी आवर्धन दे देगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ ले, या वस्तु की ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, कितना दिया -10 दिया, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर। हेलो भाई, कैसा है आप सब, उम्मीद करते होंगे अच्छा होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन और पढ़ने वाले लेंस की क्षमता। तो आज लास्ट क्लास है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का, बाकी पीछे हम लोग बहुत सारा सब कवर कर लिए और आज लास्ट क्लास है। तो आज इसमें क्वेश्चन भी करेंगे और दोनों कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। हाँ, तो मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स मैथ में। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं। क्या करेगा कंप्लीट भाई? आवर्धन। तो सबसे पहले बतावा हो कि आवर्धन हम पढ़म का है और पढ़ेंगे किस काम के लिए, है ना, क्योंकि आवर्धन आप पढ़ा रहे हैं, किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे हम, ये तो जानना जरूरी है। तो जानते हैं आवर्धन हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों में वस्तु पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब पढ़ पढ़ के बोर हो गए, है ना। आज भी वही करना है क्योंकि लास्ट में है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ क्या है ना कि आपके वस्तु को वस्तु को जो उसका ऊंचाई होगा उसको प्रतिबिंब में के बड़ा है छोटा है ये देखना। मतलब हम लोग अभी क्या देखते आ रहे हैं कि वस्तु के दूरी मापते थे कि वस्तु के दूरी प्रकाशिक केंद्र से कितना था, है ना, ये सब मापते थे, या फिर जब हम दर्पण पढ़े तो ध्रुव से मापते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, वस्तु की ऊंचाई मापेंगे। मतलब वस्तु की ऊंचाई ये हम इस मापेंगे कि प्रतिबिंब से बड़ा है या छोटा है। जब हम लोग उसका अची बनाते थे, प्रतिबिंब बनाते थे, नीचे बनता था तो कहते थे कि बड़ा है छोटा है ना, या फिर बहुत बड़ा है, लेकिन माप के हम लोग नहीं बताते थे कितना बड़ा है। तो आज हम लोग वही करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे में देखो, अब क्या है ना कि मान लिया जाए कि वस्तु का जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई वो मान लो कि -2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वस्तु की ऊंचाई, इसको हम शॉर्ट में आवर्धन कहते हैं, m, ठीक है। अब हमको ये आज कंपेयर करना है कि वस्तु की ऊंचाई से आवर्धन जो है, यानी कि ये जो वस्तु की ऊंचाई दिया गया है उससे प्रतिबिंब जो है, इसको हम लोग कहेंगे आवर्धन। प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, ये बड़ा है, ये देखना है क्या बड़ा है, या फिर बराबर भी कह सकते हैं, या फिर छोटा भी हो सकता है। तो हम लोग को अब आज यही जानना है कि बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, हम लोग मापेंगे कैसे इसको, ये सब आज हम क्या करेंगे इसके अंदर में जानेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर और घुसते हैं। तो ज़रा ऊपर देखना लिखा हुआ है कुछ, अब वो पढ़ो तो ज़रा, पढ़ते हैं। पढ़ लिया? अब पढ़ लिया अगर तो देखो सबसे पहले वहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ो ज़रा कि किसी लेंस के द्वारा, क्या बोला, किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब। हम लोग लेंस पढ़े थे, हाँ, यहाँ लेंस में मापना है हमको, ठीक है। जब लेंस में पढ़ेंगे तो क्या करेगा, लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ऊंचाई और क्या करेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या करना, अनुपात करना है। अनुपात मतलब बटा करना है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि मेन काम मेरा फार्मूला से ही है। तो एक फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या है, तो देखो हम लोग अभी तक क्या कह रहे हैं, m जो है, क्या कहते हैं, m जो है वो m क्या है, तो m आवर्धन है, सही है। अब इसको क्या कहते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, यानी h डैश कह देते, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऐसे। सर ये नहीं समझ में आया कौन वस्तु है कौन प्रतिबिंब है, इसको चलो छोड़ो, डैश से जाते। हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट और इमेज, चलो छोड़ो। एनसीईआरटी पढ़ रहा, हाँ सर जी एनसीईआरटी पढ़ रहे, तो एच डैश पर हो। इसका मतलब एच डैश के मतलब ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच का मतलब ये है वस्तु की ऊंचाई। कंफ्यूज कर देला, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई समझे ना ले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, छोड़ो हम लोग आते हैं। एच डैश है उसको कहते हैं प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। हम लोग लिखते हैं इधर, एम को क्या कहते हैं, एच डैश को क्या कहते हैं और एच को क्या कहते हैं, तीनों सबसे पहले जानते हैं, और जानने के बाद हम क्या करते हैं उसको पता करते हैं। एम जो है वो आवर्धन है, क्या है, आवर्धन, समझ में आया। हाँ, एच डैश जो है क्या, एच डैश जो है उसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है सर जी। और एच को कहते हैं वस्तु की ऊंचाई, क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई,
समझ में आया किसको क्या कहते हैं? हाँ, यानी कि m जो है क्या है, m जो है उसको आवर्धन कहते हैं और h डैश जो है उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं और h जो है वस्तु के ऊंचाई कहते हैं। अब देखो हमको कंपेयर क्या करना है, हमको आवर्धन निकालना है, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई देगा, यानी ऊपर प्रतिबिंब होता नीचे वस्तु होता, तो प्रतिबिंब और वस्तु हमको देगा, तो क्या करेंगे आवर्धन निकालेंगे, या फिर कभी आवर्धन दे देगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ ले, या फिर आवर्धन और प्रतिबिंब दे दे वस्तु की ऊंचाई पूछ ले। इसका मतलब है कि तीनों में से कोई दो को दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। समझ में आया? इतना कैलकुलेशन आप लोग का मजबूत है और मजबूत हम बना भी दिए हैं, पीछे देखिएगा तो। और इससे पहले आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंटर में मैथ लेना है, कोई ना सर जी मैथ हमारा से उपाय नहीं है, हम जाएंगे बायोलॉजी में जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है अभी, है ना? हाँ, तो यहाँ एक एग्जाम्पल से बना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे में देखो मान लिया जाए, शॉर्ट में क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है? ये जो वस्तु की ऊंचाई को यू कहते हैं हम लोग, पता है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है सर जी। भी हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको कहते हैं 30 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं इसको, क्या करें, हमको निकालना है आवर्धन, यानी कि m को हम लोग को ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ, m बराबर क्या होता है, तो m बराबर हाइट ऑफ इमेज, चलो डैश पर हो भाई, हाइट ऑफ, चलो h डैश और h। अब देखो यहाँ पे h डैश यानी इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, v होता है, v कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब इधर आ जाओ, यहाँ h जो है, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, क्या हो जाता है, -15 सेंटीमीटर। अब देखो इसको क्या करेंगे, सर ये काटते हैं, देखो 15 दूना 30 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा वो बता दो। तो ऊपर ये गया -2, कितना आया, -2, कितना आया, -2, ये हमारा क्या है आंसर। यहाँ से कुछ समझ में आएगा किसी को और कुछ को नहीं भी आएगा। कोई मुँह ताक रहा, ऐसे कर रहा होगा, कर रहा है तो सब कोई कहेगा कॉपी लेकर ना बैठल है, ऐसे बिछौना पर बैठ के देख रहा है, वो सब काम छोड़ो, कॉपी पे लिखो। अब यहाँ से किसी को समझ में ये आया होगा कि सर ये 2 लिखे हैं, ना मीटर लिखे हैं, ना सेंटीमीटर लिखे हैं, इसका मतलब कि इसका यूनिट ही गायब है। तो जरा से ये देखो कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिए, इसका यूनिट खत्म है, इसका मतलब आवर्धन का यूनिट नहीं होता है, मतलब आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। इतना तो समझ गया? हाँ सर ये तो देखते पता चल गया कि कट गया यहाँ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, मतलब आवर्धन नहीं होता, सॉरी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। कंप्लीट है? यस, इतना कंप्लीट। जरा सा लिख लिया। हाँ, हम क्या करते हैं कि तुम्हारा पीपीटी का तैयारी कर लेते हैं। क्लियर? यस, अब इसको थोड़ा मिटाए। हाँ, अब एक बात और तुम हमको बता दो, क्या जब हम क्या करें, यहाँ हमको तो यहाँ ये पता चल गया कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ h डैश और h कहते हैं, लेकिन हम एक और आप गलती पढ़ा के जा रहे हैं। क्या हम गलती पढ़ा के जा रहे हैं? हाँ, गलती पढ़ा के जा रहे हैं। जब हम एक जगह देखे थे, मतलब कि ऐसे घूमते घूमते एगो दोस्त के नोट्स देख लिए, वहाँ पे लिखा हुआ था, पता है क्या, वहाँ पे लिखा हुआ था m बराबर v/u, नहीं u/v, नहीं v/u। लिखा क्या था, कहना क्या चाहते हो? अच्छा समझ गया, तुम्हारा कहने का मतलब हम समझ गए। तुम क्या देखे हो, m बराबर यानी कि आवर्धन बराबर v/u, v सही से लिख देते हैं, v/u, क्या यही तुम देखा था? लेकिन सर जी क्यों? हम देखे थे लेकिन ऐसा आप लिख दिए, लेकिन क्यों? अब यहाँ से देखो, जब हम लेंस के माध्यम से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब हम लेंस के माध्यम से निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लेंस में इसलिए करते हैं क्योंकि देखो लेंस में हम लोग v पढ़े थे, हाँ u पढ़े थे, v हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, u कहते हैं वस्तु की ऊंचाई, इतना तो हम लेंस में पढ़े थे। वही क्या किया है कि वहाँ छोड़ दिया, यानी h डैश और h छोड़ दिया और इसको ले लिया,
मतलब यहाँ से ये तुमको समझ में आएगा, भी जो है तुमको ये समझ में आएगा कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यू जो है तुमको ये समझ में आएगा कि वस्तु की ऊंचाई है। क्योंकि हम लोग इतने क्लास 3-4 क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं कि भी को कहते हैं वस्तु की ऊंचाई, यू को कहते हैं भी को कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, यू को कहते हैं वस्तु की ऊंचाई। अब 4-5 क्लास ही करके हमको याद हो गया, तो फिर बनाने वाला भी सोचा कि काहे बच्चा को इतना परेशान किया जाए भाई, एच डैश और एच देकर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देकर। इससे बढ़िया है कि चलो इसको देते हैं, जो पढ़ता है वही इसमें देते हैं। तो इसमें दे दिया क्या, हमको तो पता है m बराबर क्या होता है, तो आवर्धन पता है। हाँ, अब u बराबर और v बराबर भी तुम लोग को पता है, लेकिन लिख देते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूजन हो तो हम बता देते हैं, u जो होता है वस्तु की ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। और v जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तो ये कन्फ्यूजन मत करना कभी कि वो सही है और वो गलत है, ये कभी भी कम मत करना, ये बराबर बात सेम है। मतलब क्वेश्चन तुमको सेम ही बनेगा, वहाँ का देखो यहाँ का देखो, बात सेम बनेगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दिया कैसे रहेगा बोर्ड में वो देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कुछ हार्ड है नहीं, ये सब नॉर्मल है, बस यही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। अब हमको ये हम कर लेते हैं ना कि इसमें पूछता कैसे क्वेश्चन है, पढ़े इसमें कैसे पूछता है क्वेश्चन। आओ जरा इसको ले लेते हैं, देख लेना। अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हाँ आजा, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखो, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई -10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है हमको, आवर्धन ज्ञात करें, आवर्धन ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ते हैं, पढ़ो। वस्तु के ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, कितना दिया, -10 दिया, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर। तब तुमको ये बताना है कि उसका डीपी तुमको क्यों नहीं दिख रहा, सही में। अब देखो, नहीं यहाँ क्या निकालना है हमको, आवर्धन निकालना है ना। हाँ, वहाँ सोचना बहुत कम कर दो बस, क्या सर जी याद दिला दिए, है ना। तो हम यहाँ से निकालते हैं, हमको बोला वस्तु की ऊंचाई, हम लोग वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, u से। कितना दिया, -10 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बोला, किससे सूचित करते हैं, v से, 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आवर्धन यानी कि m, ठीक है। हाँ सर, अब m का फॉर्मूला लगाते हैं। m बराबर क्या होता है, तो v/u, सही है। हाँ, v कितना है, तो v लिखते हैं 20 सेंटीमीटर। u कितना है, u लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, माइनस है भुलाइए मत सर जी, इसको कटिंग करो, ये जा सेम आंसर कैसे हो। तो आया -2, यानी m बराबर क्या आया, -2, सेम आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम आ जाए सब में। तो हम क्या करते हैं कि इसका क्या आया, -2, ऐसा क्वेश्चन आया समझ में। हाँ, अब देखो यहीं से तुमको ये पता चलेगा कि अभी तक में जो समझ में आया वो कंप्लीट है, कंप्लीट है। वही सोच रहे हो क्या, ये सोचना है ये कैसे बना, क्योंकि बोर्ड में आता है, यस। तो हम क्या करते हैं कि आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, तो आगे लेंस पढ़ते हैं, क्योंकि आवर्धन मेरा यही है, इतना आसान। हाँ, अब पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी आसान है, लेंस की क्षमता क्या करते हैं, लेंस की क्षमता भी आसान है, कैसे वो पढ़ लो,
सब चीज़ आसान है, बस समझाना है हमको और समझना है तुमको। यस, आ जाओ। लिखो क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, यही बोला। हाँ, हमको क्या बोला, लेंस की क्षमता क्या है सर जी। देखो अब हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहला काम, लेंस की क्षमता में हमको करना क्या है। का चश्मा मतलब कि बनवाने गया होगा, किसी दोस्त को देखा होगा, सुना होगा, या फिर वो बताई होगी, है ना, कि लेंस का क्षमता जब क्या करता है कि माइनस में 0.2 होता है, प्लस में क्या कहते हैं उसको, 0.25 होता है, 1 होता है, माइनस में 1 होता है, ऐसे करके रहता है, सुना है। तो उसी को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब हम बताते हैं वो क्यों यूज किया जाता है। अब देखो, माइनस जो होता है वो हमेशा क्या करेगा, किसको दर्शाएगा वो बताओ, और प्लस जो होता है वो किसको दर्शाएगा वो बताओ। क्योंकि तुम तो ये सब में पास हो भाई साहब, तुम ये सब में पास हो कि क्या करना है, उसको सुनना है, उसको झांकना है, उसको देखना है, ये सब में तुम क्या हो, पास हो। तो ये तुम बता दो, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं सबसे पहला काम। अब यहाँ से तुम ये बता दो सबसे पहले लेंस क्या है, सॉरी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यहाँ से सबसे शॉर्ट में मैं बताऊँ तुमको, तो इसका होता है P/1/F। क्या है, P/1/F है तो है क्या, तो ये एक फार्मूला है। क्यों और कैसा फार्मूला, तो ये जो है वो लेंस यानी कि क्षमता निकालने का फार्मूला है। मतलब फोकस दिया जाएगा, तुम कितने दूर तक देख रहे हो, कैसा देख रहे हो वो देखा जाता। जब धुंधला दिखाई पड़े, क्या धुंधला दिखाई पड़े, तो वो माइनस में आता है। कहाँ आता है, माइनस में आता है। और जब ठीक दिखाई पड़े, मतलब लाइट का दिक्कत हो कि हाँ लाइट के पास आँख चमकता है, या फिर हो गया कभी कि उसको देखने में छोटा मोटा ऐसे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिक्कत होता है, उसको प्लस में जाता है। लेकिन जो धुंधला दिख रहा, सफ़ेद धुंधला दिख रहा है, या फिर दूर की वस्तु नहीं दिख रहा, माइनस में चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, जो माइनस में जाता है और प्लस में जाता है। तुमको क्या समझाना चाहते थे, हाँ माइनस में जाता है उसको अवतल लेंस का, अवतल में होता है। क्या होता है, अवतल लेंस में होता है। और जो प्लस में होता है वो उत्तल लेंस में होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस में होता है। इसका मतलब तो हम लिखवाते हैं। देखो ये जो P को कहते हैं लेंस की क्षमता, P को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता, और F को क्या कहते हैं आप लोग को पता है, फोकस। यानी P को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। और देखो F जो होता है ये है फोकस। क्या है, फोकस। अब यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है वो देखो, ध्यान क्या रखना है, सो सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही बन जाता है। अब देखो उत्तल लेंस में हमेशा प्लस होगा, यानी कि धनात्मक होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। उत्तल लेंस की क्षमता कितना हो जाता, प्लस हो जाता। लिखो उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता हमेशा क्या हो जाता, धनात्मक, धनात्मक होता है, याद रखना। अब यहाँ अवतल लेंस की क्या होता, अवतल लेंस की क्षमता। तो जब वो हो गया धनात्मक तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक, यही होता। हाँ, यानी कि जब ये ध्यान दो, धनात्मक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और ऋणात्मक को कहते हैं निगेटिव, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना,
तुम क्या करना कि ये हमेशा ध्यान रखना, जब हमको माइनस में, यानी किसी को तुम सुनना, जब माइनस में तुमको दिखे, क्या दिखे, माइनस में दिखे, तो ये जानना कि हमको क्या यूज किया, अवतल लेंस यूज करेगा। कहाँ करेगा, अवतल लेंस। अब देखो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, क्षमता चेक करता है, तो वहाँ पे माइनस है, प्लस है, माइनस में कितना है, प्लस में कितना है, वो चश्मा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। कि हाँ माइनस में मान लीजिए कि 0.25 है तो उसी हिसाब से उसको चश्मा देगा, प्लस में है तो उसी हिसाब से उसको चश्मा देगा। प्लस में उत्तल यूज किया जाता है और माइनस में अवतल यूज किया जाता है। इतना कंप्लीट है। इस पे भी क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ दिया क्या रहेगा, हमेशा फोकस देगा। क्या देगा, फोकस देगा। और पूछेगा क्या, तो पूछेगा सर जी क्या कहते हैं उसको, लेंस की क्षमता। हाँ तो सर जी क्या इसका ऐसा यूनिट होता है, मतलब ऐसा मात्रा किसका होता है, देखते हैं बिल्कुल होगा। अब देखो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आ जाओ, मान लिया जाए क्वेश्चन में हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर फोकस क्या दिया रहेगा, अगर फोकस जो है वो दे दिया जाए 5 मीटर, क्या दे दिया जाए 5 मीटर, सही है। हाँ हम लोग बनाते हैं। अब क्षमता निकालना है, क्या निकालना है, क्षमता। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/f। क्या होता है, 1/f हो जाता। तो जब यहाँ से f का क्या दिया गया है, 1/5 मीटर है तो मीटर। क्लियर। हाँ अब यहाँ पे देखो कि क्या तुमको मीटर दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। इसका मतलब कि मात्रक होता है, तो हम लोग लिखते हैं इसका मात्रक, यानी कि क्षमता के मात्रक। क्या लिखे, लेंस की क्षमता के मात्रक, या फिर डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं क्षमता की एसआई मात्रक, मात्रक 1 डायोप्टर, या फिर डायोप्टर इधर डायोप्टर, इसको कहते हैं 1D। क्या कहते हैं, 1D। याद रखिए मात्रक क्या है, डायोप्टर, यानी कि 1D। सही है। हाँ अब एक डायोप्टर क्या है, एक वो बताते हैं, दूसरा फंसाते हैं, तीसरा समझाते हैं। तो देखते हैं डायोप्टर है क्या। डायोप्टर जो होता है ना, डायोप्टर यहाँ से तुम समझ के बताएगा, यहाँ से। अब डायोप्टर किसके बराबर होगा सो बता दें। एक डायोप्टर जो है वो हमेशा होगा 1 मीटर इनवर्स में। मीटर इनवर्स मतलब मीटर नीचे है, यस, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में। मीटर क्या है, नीचे है, और ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इनवर्स में जाएगा। यानी एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, हमेशा मीटर नीचे ऊपर जाएगा तो इनवर्स में। याद है, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, सिंपल, यस। अब इतना फंडा तुमको याद रखना पड़ेगा, सही में। हाँ इतना फंडा क्या करना पड़ेगा, तुमको याद रखना पड़ेगा हमेशा। ये तो कम से कम 3 को जरूर याद रखना है कि इसका ऐसा मात्रा क्या होता, अवतल में क्या होता, उत्तल में क्या होता। क्लियर है। हाँ तो इसका क्वेश्चन भी बना लेगा, ऐसा फोकस में दिया हुआ रहता है। एक क्वेश्चन तुमको घर के लिए देते हैं, घर से क्या करना, तुम बना के लाना। अगले हम क्या करेंगे कि जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम तुमको बता देंगे। और दूसरी बात, ये तुम्हारा हो गया इंड, सही है। हाँ ये क्या हो गया, इंड। देखो अब हम ये तुमको नहीं बताएंगे कि लेंस का है, यानी कि क्षमता निकालना, क्या करना, क्षमता निकालना, और क्या निकालोगे तो आवर्धन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, मान लिया जाए कि तुम्हारा क्वेश्चन में फोकस दिया हुआ है, फोकस 2 मीटर, और निकालना क्या है, तो क्षमता। दूसरा क्वेश्चन में तुमको क्या दे देगा, वस्तु की दूरी दे देगा -3 सेंटीमीटर, और m दे देगा 2। तो तुमको ये निकालना है, क्या निकालेगा अभी, यानी कि तुमको क्या निकालना है, वस्तु निकालना है। अगला क्वेश्चन तुमको P दे देगा 2 डायोप्टर, और फोकस निकालना है। अगला क्वेश्चन है क्या बोले, वो वस्तु, प्रतिबिंब दे दिया है तुमको कितना दे दिया, 50 सेंटीमीटर, और जो वस्तु है वो दे दिया प्लस है, और वस्तु दे दिया माइनस में
10 सेंटीमीटर। तो निकालना है तुमको आवर्धन। इतना क्वेश्चन तुमको करके आना, 1 2 3 4, यानी कि तुम्हारे लिए टोटल कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तुम्हारा ये चैप्टर जो हो गया ना, वो क्या हो गया, हम कह सकते हैं द एंड, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो अगर अच्छा लगा होगा या फिर पिछले का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, पूरे एकदम सीरीज भाई पढ़ा हुआ है। जैसे में लेंस का जो प्रूव होता है, दर्पण का प्रूव होता है, फार्मूला, ये सब एकदम अच्छे से समझाया गया है, एकदम क्लियर करके, ठीक है। तो अगला हम लाएंगे नेत्र का, है ना, और मानव नेत्र में जो दिया गया है वो लेक्चर कल आएगा। और ये देखते रहिए, फिर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब मानव नेत्र एकदम आसान भाषा में ऐसे लाऊंगा सटीक करके तो अच्छा लगेगा। और इसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हम मानव नेत्र चलते रहेगा। बीच में एक दिन, कुछ दिन में क्या करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन लाएंगे। तुमको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिलता है तुमको PDF दे देंगे, है ना, क्वेश्चन फॉर्म में PDF दे देंगे। जो PYQ है वो ला देंगे, कभी कभी PYQ का आ जाएगा, कभी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो बीच में आते रहेगा। वो ये मत कहना कि अभी पढ़ लिए तो इसको भूल जाएंगे ना, सप्ते में 15 दिन पे या ऐसे करके 10 दिन पे एक सीरीज तो ला देंगे। इसका क्वेश्चन ये सब हो गया, या फिर रिवीजन आ गया। और एक और बात, अगर पूरा नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन यानी कि 5 दिन लगभग लगेगा, 3-4 दिन। हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं 1 शॉट का, तो 1 शॉट हम एक बार और लाएंगे। यस, परावर्तन का और अपवर्तन का दोनों अलग अलग लाएंगे, क्योंकि जिसको जहाँ दिक्कत होगा वहाँ क्विक रिवीजन करेगा, और एकदम धमाकेदार वहाँ भी क्वेश्चन एकदम रहेगा, एकदम कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एकदम देंगे। तो पढ़ते रहो, फिर मस्त करके अपना करते रहो, बाकी तैयारी चलते रहेगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।